आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसे अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसका कितने टाइम का टर्नओवर रहता है और उसकी क्या क्या पावर्स है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो हमारा इंडिया है, हमने उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट भी होता है, प्रेसिडेंटल भी होता है और पार्लियामेंट्री भी होता है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम रियल हेड भी बोलते हैं, और एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव में आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो नॉमिनल होता है उसमें प्रेसिडेंट आता है। काफ़ी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, इज द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड ऑफ द कंट्री है, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 और 75 में दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होती है। ये आर्टिकल 74 और 75 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए सबसे पहले एक इंसान को इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए उस पर। वो कोई से भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई से भी हाउस का वो एक मेंबर होना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसको 25 ईयर की जो एज है ना वो कंप्लीट कर देनी चाहिए। अगर वो 25 साल से ज़्यादा है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना डाल सकता है, ठीक है ना। अगर इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है कंट्री का। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ पार्टी गेटिंग मेजोरिटी इन लोकसभा। सपोज करिए बीजेपी है, उसके पास आज के टाइम पे मेजोरिटी है लोकसभा में, तो जो बीजेपी का हेड होगा ना उसे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। If no party getting the clear majority, the president may use his discretion to appoint द प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी भी पार्टी के पास, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि उसको किसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, ठीक है ना। बट इन एनी केस द प्राइम मिनिस्टर मस्ट अप्रूव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। अगर उसने जो हमारा प्रेसिडेंट है उसने बीजेपी का एक इंसान को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तो उसको खुद को एज अ प्राइम मिनिस्टर बताने के लिए खुद का एक मेजोरिटी लानी पड़ेगी, मतलब उसको दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपना मेजोरिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। Term of prime minister. The term of office of the prime minister is 5 year. However, he can resign before the complete of his term, or he can removed if a vote of no confidence motion is passed against him. अब जो टाइम पीरियड है कि एक प्राइम मिनिस्टर कब तक रह सकता है, वो 5 साल तक रह सकता है। अगर उसका मन करा बीच में वो, तो वो हट सकता है अपनी पोस्ट से कि भाई मैं आज से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट रहा हूँ, ठीक है ना। और या फिर जो उसकी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है ना। अगर उसकी मेजोरिटी के खिलाफ कोई सा भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट पास हो जाता है तो फिर उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि दो पार्टी है, एक का है 245, एक का है 244, ठीक है ना। अगर 245 के अगेंस्ट में एक वो आ जाता है लो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसकी पार्टी का किसी एक पर्सन ने उसके खिलाफ वोट कर दिया, तो फिर उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो प्राइम मिनिस्टर है, सिंपल सी बात है, हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है कि आज से वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। पावर क्या क्या है, जो नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, वो इन सब के एक्स ऑफिसर चेयरमैन कहलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये लिंक बनवाता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। जो कैबिनेट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर उन सारी प्रॉब्लम को प्रेसिडेंट के साथ मिलकर डिस्कस करता है, ठीक है। चीफ एडवाइजर होता है, प्राइम मिनिस्टर इज अ चीफ एडवाइजर, ही गिव द एडवाइस टू प्रेसिडेंट। जो एडवाइस वगैरह देता है वो ये चीफ एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर करता है ये प्रेसिडेंट के साथ मिलकर।
और हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हु इज द हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट।